नमस्कार साथियों। मैं आपको आज मिलवाने जा रही हूँ कर्नल कार्नेगी से, जिनका जीवन ही पूरा रोमांचक गतिविधियों से भरा हुआ है और एक-एक बात जब हम उनकी सुनेंगे तो इतनी रोचक है और इतनी प्रेरणादायक है कि शायद उनको सुनकर आपको भी लगेगा कि थोड़ी कोशिश की जाए और कुछ किया जाए। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको एक ये फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। कान्ही जी ये कब की फोटो है इतनी? ये 1990 की है when I was in दिल्ली। अच्छा, ये दिल्ली की फोटो है जब वो कर्नल की पोस्ट पे दिल्ली में थे और ये शायद आपको क्लियर दिख ना रहा हो, परंतु मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इसे देखें। तो ये है हमारे युवा कर्नल कार्नेगी और दूसरी फोटो में ये दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए उनका रोमांचक कारनामा। ये कितने ऊंचाई से और कैसे डाइविंग कर रहे हैं ये तो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन अभी तो जस्ट मैं आपको फोटो दिखाना चाह रही हूँ। और ये फोटो देखिए, ये भी वो गंगा में है और बहुत ही ठंडे पानी एकदम फ्रीजिंग वाटर में वो खड़े हुए हैं। और ये फोटो और ये वाली फोटो, ये दोनों ही उनके उम्र में, आप सोचिए ये कौन सी उम्र की फोटो है। ये बस अभी अपनी 2024 की मई अप्रैल की फोटो है। और अब मैं उनके पास चलती हूँ और उनसे बातचीत करना शुरू करती हूँ। तो कर्नल कार्नी जी, आप हमें बताइए कि आप अपना पहले तो पूरा नाम बताइए, उसके बाद थोड़ी सी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैं जैसा आपको बताया, मैं कर्नल श्रीकांत यशवंत कार्णे जी। वैसा तो नागपुर का ही हूँ और मुझे जो जो ऊर्जा मिली है, मैं समझता हूँ मेरे नाना जी और मेरे दादाजी की तरफ से मिली है। मेरे नाना जी थे, वो अमरावती का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल वो 1920 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद में उनको जो जो भी कुछ कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया उन्होंने, डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धन अमरावती के, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ते हाथ से पद्मश्री मिली थी, उनको सम्मानित किया गया था। और उन्होंने विदर्भ महारोग्य सेवा मंडल तपोवन अमरावती ये एक संस्था निकाली थी। और महाराष्ट्र क्या पूरे भारत वर्ष में आदरणीय शिवाजी पटवर्धन जी का तो नाम इतना है कि नाम लिया तो लगता है आपकी पृष्ठभूमि में जो भी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही वो बहुत ही ज्यादा, जिससे हम गर्व कर सके, कुछ ऐसी भी। धन्यवाद, आपने बराबर कहा। और मेरे दादाजी थे, वो उनको भी वो पहलवान की यानी कुश्ती वगैरह का बहुत शौक था और यही हनुमान प्रसारक मंडल की शाखा यवतमाल में उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, बाकी बहुत किया था। तो उनको 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक्स हुआ था, तो उधर अपनी हिंदुस्तानी स्टाइल की कुश्ती का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की तरफ से टीम लेके भेजा गया था। और जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो बर्लिन में 1936 में, तो हिटलर जब थे उधर, तो उन्होंने अपने डायस से नीचे उतर के उनको, मेरे दादाजी को खास करके उनको गले लगे उनका अभिनंदन किया था। क्या मैंने सुन के ही ऐसा गर्व हो रहा है। और मैं तो मतलब वैसे भी आप बहुत कुछ मैंने टीवी पे भी देखा है, उनका जो शॉर्ट स्टोरीज जो रहती है वो डॉक्यूमेंट्री बनती है वो मैंने देखी हुई है। और फिर कईयों के मुंह से भी ये सब बातें सुनी है, अखबारों में उनके बारे में पढ़ा है। और फिर पारिवारिक रूप से भी मैं, मेरे जो ससुर जी थे आर के पाटिल जी, उनसे भी मैंने कई बातें आपके यहाँ की सुनी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कार्नी जी, आप बहुत, यानी हमारे श्रोताओं को भी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जो साइंस कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है अभी, उसमें प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 10वीं से PhD तक उन्होंने किया था। और वो बाकी स्पोर्ट्स में तो थे ही सब जगह, और 2 साल कंटिन्यूस स्विमिंग एंड बोटिंग क्लब के यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे।
चैंपियन। जी 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 उनकी शायद जीन्स की जी जी ऐसे ही जी समझता हूँ मैं, थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, हाँ लेकिन मुझे शौक है जी स्विमिंग जी का। नहीं देखिए जीन्स आते हैं हेरिडिटरी बहुत सी चीज मिलती है और ऐसी कईयों को मिलती है लेकिन उन चीजों को फिर आगे बढ़ाने के लिए तो वो हमारी इच्छा शक्ति हमारा परिश्रम हमारा लगन और हमारी प्रतिभा हमारा टैलेंट यदि ये नहीं है तो जीन्स हो तो भी बहुत आगे आदमी नहीं जा सकता है लेकिन मुझे लगता है कि जीन्स तो आपको बहुत बढ़िया मिले हैं जैसा आपने सब बताया है अपने दादा नाना जी के बारे में लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी अपनी भी प्रतिभा और खूबी है और एक इच्छा शक्ति है और एक दृढ़ता है तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले तो मैं आपकी उम्र पूछना चाहूंगी अब आपकी उम्र क्या है मैं अभी 77 कंप्लीट किया हूँ, जनवरी में 78 हो जाऊंगा। तो देखिए अभी 77 इयर्स के वो हो रहे हैं अभी भी उनका जो रोमांचक जो गतिविधियां हैं वो तो चालू है अभी पिछले महीने भी वो जाकर आए उसके पहले जाकर आए आज हर दिन उनकी जो दिनचर्या में क्या शामिल है हम उनसे ही पूछते हैं आप सुबह वॉक के लिए मैं जाते हैं सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे इधर हम जहाँ जहाँ रहता हूँ उधर वो गार्डन जिम है, उधर करता हूँ आधा घंटा। जी उसके बाद मैं 3 किलोमीटर पैदल जाके नागपुर में NIT स्विमिंग पूल है, जी उधर स्विमिंग के लिए जाता हूँ। जी उधर रोज आधा पौन घंटा स्विमिंग करने के बाद 3 स्वीट डिश लेता हूँ, यानी 3 डाइव मारता हूँ। अच्छा एक 10 मीटर से और दो 5 मीटर से देखिए 10 रोज। मीटर ये और मेरी 5 स्वीट डिश मीटर है। से और ये इसमें आपने देखा ही है ये ये डाइव जो मार रहा हूँ ये 10 मीटर। जो डाइविंग कर रहे हैं वो ये देखिए ये NIT जो अपना नागपुर है ये वहां का फोटो है वहीं पर ये रोज जा रहे हैं और इस तरह से 3 बार ये डाइविंग करके और स्विमिंग करके फिर ये वापस अपने घर लौटते हैं तो आप कुछ इसकी आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी या ये आपके शौक से ही आपने इसको डेवलप किया ट्रेनिंग वगैरह तो मैंने लिए ही नहीं, क्योंकि सबको देखते रहा। जी और बस बचपन में तो इधर उधर कूद मारना है सब जगह, जी जी स्विमिंग पूल में वगैरह। लेकिन वो भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में था जी BRC में, जी तब उस टाइम भी मैं 2 साल जी स्विमिंग टीम का कैप्टन रहा था BRC में। अरे वाह अच्छा तो आप तब तो स्विमिंग स्विमिंग का बहुत शौक है। अच्छा तो वो तो आप कैप्टन थे लेकिन मेरे को ये बताएंगे कि बचपन में कोई ऐसी चीज हुई थी क्या कि आप ऐसे रोमांचक गतिविधियों के अंदर चले गए आम, रोमांचक गतिविधि फौज में होने के बाद तो मुझे शौक था कि क्रॉस कंट्री करना है, थोड़ा सा अपने आप अकेले जी अकेले, कभी इस पहाड़ी में जाना है उस पहाड़ी जाना है। जी जी अभी भी पिछले महीने ही मैं पौड़ी गढ़वाल जाके आया, हाँ 1 महीना था उधर। अच्छा बहुत पहाड़ियों में अकेला ही घुमा हूँ जी उधर, जी अच्छा लगता है। हाँ 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 और ऋषिकेश गया था, उधर का भी ये फोटोग्राफ है, जी गंगा जी के जी हाँ उधर स्नान किया तो बैठा था उधर। जी और वो भी इतना फ्रीजिंग वाटर में आपने डुबकी लगाई वो जो अभी हमने फोटो में देखा है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो फौज में आप गए तो आपने बहुत यानी वो फील्ड में एक तरह का एडवेंचर है और बहुत कुछ करने को मिलेगा इस उससे आप फौज में गए नहीं, वो कभी भी सोचा नहीं था। इंजीनियरिंग किया उसके बाद में और कहाँ सिलेक्ट हो गया था, लेकिन ये कॉल आ गया और मैं जी फौज में आई लैंडेड इन आर्मी USA, ओके but I liked it very much. ओके Yeah, liked it very much. The thrill what we जी got जी right from 71 war, I was. तो कर्नल काणे जी आप हमको कुछ ऐसी कोई घटना बताएंगी क्या जो बड़ी रोमांचक और बड़ी सुनने लायक हो ऐसे आपकी जिंदगी में कोई घटी हो तो कुछ बताना चाहेंगे या जब आप फौज में थे या फौज में नहीं थे और वैसे इतनी आपकी यात्राओं के दौरान कोई अनुभव आया हो चाहे वो कठिन हो चाहे वो सफलता के लिए हो तो थोड़ा बताइएगा या कोई ऐसी समस्याएं आई हो मैं फौज का लाइफ तो ऐसा समझ लो कि इट इज ए वी हम जब यूनिफॉर्म में होते, वी टेक इट इज ए वे ऑफ लाइफ। That was our duty. We don't realize that this is very thrilling and other thing which nobody otherwise understands. ओके बट मेरा जब पहला ही दिन था, जब मैं यूनिट में पोस्टिंग हो गया था मेरा जी जी 71 में, अच्छा जब मैं पहला दिन पहले यूनिट में पहुंचा, हाँ दोपहर को पहुंचा था। अच्छा वो
बाद में बांग्लादेश हुआ, ईस्टर्न जी। पाकिस्तान में अच्छा। वॉर के टाइम। और दूसरे दिन सुबह हमारी जब पीटी वगैरह होती थी उसके जी। लिए गेट टुगेदर था, तो मेरे टेंट पे रहता था एक हमारा कलीग जी। शिवाजी, उन्होंने मुझे आधा घंटा पहले चल के बाहर ले गए। अच्छा। पहले दिन मेरा यूनिफॉर्म का अच्छा। एज एन ऑफिसर। अच्छा। तो मैं जहाँ रंगपुर करके जगह है अभी जी। बांग्लादेश में, जी। उसके आउटस्कर्ट्स में गए, एक नाला था, हाँ। तो उधर वो कैप्टन ज्ञान सिंह ही सेड, काने यू आई एम कैप्टन काने, लेफ्टिनेंट था मैं। हाँ, तो हाँ। बोलता है यू आर द मोस्ट लकी पर्सन, यू आर कमिंग इन द हाँ। वॉर जोन। जब ओह! मैं नाले के पास गए तो आपको ताज्जुब की बात है कि इतने सारे कुत्ते, इतने सारे वल्चर्स, अच्छा। और से सब सबसे उधर थे। नाले के पास गए तो हमें देखा पूरी ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन पार्ट्स, दे वर लाइंग देयर इन द नाला, एंड दीज dogs and vultures and those were feeding on that, सब खा। ओहो! ऐसा दृश्य था वो, अच्छा। ऐसा दृश्य था हाँ, हाँ, उस हाँ। टाइम जो देखा मैंने, जी। अभी तक जिंदगी में ऐसा देखा अच्छा, नहीं, अच्छा। ओहो! जिंदगी में देखा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। दैट वाज द फर्स्ट डे इन माय लाइफ इन जी, जी। यूनिफॉर्म। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद में तो जो एज ए वे ऑफ लाइफ जी। वी हैव टेकन जी, इन द जी। साइड्स। बिल्कुल, बिल्कुल। पर जैसे कि मेरे को लगता है कि जैसे आप हर समय कहीं बाहर जाने के लिए सोचते हैं कि कहीं कोई रोमांचक ट्रिप होनी चाहिए। 1-2 महीने नहीं गए कि आपको लगता है कहीं न कहीं जाना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बार निकल जाते हैं और वो जो आनंद आता है उसी के कारण बार-बार जाने की इच्छा होती है या हर बार आप कोई नई खोज करने चले जाते हैं? हाँ, ऐसे ही समझ लो, मैं जहाँ जाता हूँ उधर अपने आप अकेला निकलता हूँ और खोज के लिए, हाँ, यानी हाँ। जी, जी। नेचर के खोज हाँ, के लिए हाँ, समझ लो, करेक्ट जो नेचर नया-नया के खोज। दिखता है हर जगह। हिमाचल में था मैं 7 साल, जी। और पंजाब में भी था, जी। लेकिन अकेला अकेला हाँ, भी जा रहा घूमते था। हैं। और पौड़ी में तो उत्तराखंड में तो गया ही हूँ, जी। अगेन फिर से अभी अगस्त में एक महीने और जा रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारी खोज करनी है, इस पहाड़ी जी, में, जी, उस जी, पहाड़ी जी। में, उधर की नेचर की। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप ये सारे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो फिज़िकल भी है, मेंटल भी है, तो क्या आप कुछ बताएँगे इसके लिए आप कुछ ख़ास प्रयास करते हैं, कुछ ख़ास कोशिश करते हैं और आपका खान-पान में कुछ ध्यान देते हैं? फिर कुछ थोड़ा-सा हमें बताइए कि क्या इसका राज है, जो आप इतनी एनर्जी लेवल आपका इतना बढ़िया है कि हम देखते ही बनता है यानी आपसे कितने यंग लोग मैंने देखे हैं, पर आपका जो एक युवा शक्ति है आप में, जो ऊर्जा है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो उम्र है वो तो बस एक नंबर है। ऊर्जा शक्ति से ही किसी की उम्र पहचानी जानी चाहिए और उस हिसाब से तो आप बिल्कुल यंग कर्नल काणे हैं। तो बताइए कुछ टिप्स यानी आप क्या इसका क्या राज है बताइए? राज तो जैसे आपने अभी पहले ही पूछा कि आपका खान-पान में कुछ, मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक जीन्स की मुझे देन अच्छा, है। अच्छा। मैं अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस तो कभी जी। मानता ही नहीं हूँ, मानता नहीं है, मैं जी, जी। यही है करता हूँ। नहीं आपके जो हाँ। भी कभी जैसी मर्ज़ी आए, जी, जैसे जी, जी। खाते रहो, और हाँ। ऐसे सब जी। पचन क्रिया एकदम ओके, अभी तक ओके। उत्तम जी, है, जी। उत्तम है। फिज़िकल में भी कोई जी। तकलीफ नहीं है, कोई भी हाँ। एक्सरसाइज़ का जो और भी कुछ है। खान-पान जो अपना रोज़ का बिल्कुल, नॉर्मल है रोज़ वही का है। नॉर्मल, कभी दोस्तों के साथ गया और इधर-उधर बाकी का जी, जी, इधर-उधर का जी। खाना है, वो भी सब चलता है। देखिए, तो ये एक बहुत हमको ख़ास बात पता चल रही है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग यदि कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, यदि ज़रा अपनी बॉडी बनानी है, इतना प्रोटीन शेक पिएँगे, कहीं ये फ्रूट्स खाएँगे, यही टाइम पर खाना है और इसके बाद नहीं खाना है, फिर मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ वो ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ज़िंदगी काटते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन कर्नल काणे जी की तो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बिल्कुल उनकी बातों से पता चल रहा है कि जो कुछ खाने को मिलता है बड़े मज़े से, आनंद से, खुशी से खाते हैं। कहीं बाहर चले गए, वहाँ कुछ अलग खाना मिला, वो भी खा लेते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन अपनी लाइफ़ में नहीं रखते हैं और बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी को वो जीते हैं, मस्त मौला टाइप से रहते हैं। खूब अपना फिज़िकल एक्सरसाइज़ जो खुद को अच्छी लगती है, वो करते हैं। वो कोई जिम में नहीं जाते, वो कोई ऐसे कोई ख़ास योगासन के क्लास में नहीं जाते, लेकिन आप क्या कुछ योगासन वगैरह करते हैं? नहीं, मेरे पिताजी वो नागपुर के योगा वैसी मंडल के 15-16 साल पहले सेक्रेटरी थे, जी, जनार्दन स्वामी जी के साथ। जी। उस टाइम बचपन में
हमसे सब वो जबरदस्ती से ये करवा ऐसा लेते आसन थे। करवा लेते जी, थे जी, जी, करवा लेते करेक्ट, सब आते करेक्ट। थे हाँ, सब हाँ। आता था जी, जी, जी। लेकिन यानी कान्हे जी का बोलना है कि जब उनके घर में ऐसा वातावरण था कि जहाँ की कहा जाता था, "भई रोज़ योगासन करो", तो वो कर लेते थे क्योंकि तब वो बच्चे थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन करते हुए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो जो उनकी एक्टिविटीज़ है वही उनको ऑल इन वन है उनके लिए। योगासन हो या जिम हो या जो हो, उसकी बराबरी करती है। और मुझे इसका फिर भी मैं कान्हे जी ये बोलना चाहूँगी कि आपके विचार, सोच क्या आप ऐसी रखते हैं, जो आप इतना खुश रह लेते हैं? मैं तो एक ही मेरा प्रिंसिपल है मैं बोलता हूँ कि अभी मैं 77 का हो गया हूँ आफ्टर 70s एवरी डे इज बोनस फॉर मी हाँ। एवरी डे इज बोनस फॉर मी सो कल का दिन निकल गया आज सुबह उठ के खुश जी, रहो जी, जी। और माय प्रिंसिपल इज लेट माय माइंड ऑलवेज डोमिनेट द बॉडी हाँ, हाँ। बॉडी शुड नॉट डोमिनेट यू अदरवाइज क्योंकि मैं मुझे भी तो अब ये ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी टिप है हम सबके लिए। एक बार फिर से बोलिए कान्हे जी। माय प्रिंसिपल इज योर माइंड शुड ऑलवेज डोमिनेट द बॉडी अभी मैं एक बात बताता हूँ मुझे ये लेफ्ट नी ट्रांसप्लांट हुआ है 11 साल हो गए अच्छा। राइट नी ट्रांसप्लांट हुआ है हाँ। 3 साल हो गए अच्छा, मुझे पेसमेकर भी लगा है 11 साल हो गए अच्छा। लेकिन आई डोंट वेल दैट इज माय वे हाँ। आई डोंट अलाउ माय बॉडी टू डोमिनेट माय माइंड इफ आई वांट टू डू दिस एक्टिविटी आई विल ओहो! डू इट देखिए मतलब कितनी गजब की उनकी मतलब एक ताकत है उनके अंदर कि वो उनको पेसमेकर लग चुका है, उनके दोनों नीज़ का ये ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसके बावजूद उन्होंने हमेशा ये सोच के रखा है कि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये इसका तो कुछ न कुछ चलते रहेगा, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उस पर वो हावी नहीं होना चाहिए। कई लोग हमेशा अपने शरीर के रोना रोते रहते हैं, ये दुख रहा, वो दुख रहा और उसके चलते वो जो करना चाहिए वो सब करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने कान्हे जी बहुत सुंदर बात बताई है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है, सभी को फ़ॉलो करनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है और आप थोड़ा-सा अपना कुछ पारिवारिक बताइए, आपकी फैमिली में कौन है, क्या है? अनफॉर्चुनेटली माय होम मिनिस्टर यानी मेरी पत्नी का देहांत हो गया 2 साल पहले उनका नाम क्या था? उनका उसका नाम सुलभा था जी, और वो भी नागपुर की थी वैसे जी। नागपुर ने बहुत अच्छा साथ दिया ऐसा तो लगता है मुझे हाँ। अभी तक उनका जी, जी। आई एम फीलिंग द वैकेंट करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। 3 बच्चे बेटे हैं हाँ। और उनकी 3 पत्नियां ने मेरी 3 बेटी है जी, जी। वो 3 बेटियां ही हाँ, समझता हूँ मैं हाँ, हाँ। एक जी, जी। बड़ा बेटा है दोनों क्लासमेट्स है दोनों डॉक्टर वो डच सिटीजन है फिलहाल तो ही इज अ प्रोफेसर इन मेलबर्न यूनिवर्सिटी ओके, नहीं ऑस्ट्रेलिया में एक है बेटा है। हाँ, सेकंड वन इज ए सीनियर मैनेजर इन सम आईटी कंपनी परसिस्टेंट इन पुणे में पुणे में है। अच्छा, एंड थर्ड चैंपियन ही इज इन बॉम्बे जनरल मैनेजर मार्केटिंग इन ओके, सम वेरी शिपिंग गुड। कंपनी जी, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी अच्छा, हाँ। कोई लाइबिलिटी नहीं जी, जी, जी। एवरीबडी हैज नहीं, लेकिन आपका जो जीवन है वो सभी के लिए आदर्श है क्योंकि जिस ढंग से आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और किसी के ऊपर न तो आप निर्भर हैं इतने आप आत्मनिर्भर हैं मैं जानती हूँ आपकी पत्नी नहीं वो कमी और ये सब तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मानसिक रूप से ये सारी चीजें आपको कभी न कभी तकलीफ देती होंगी लेकिन आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ एक्टिविटीज में जो कुछ गतिविधियों में अपने को लगा रखा है और जो आप इतना पढ़ते लिखते हैं तो मेरे को लगता है कि बस यही अनुकरणीय चीजें होती जो इंटरव्यू लेने का साक्षात्कार लेने का भी मेरा यही उद्देश्य है कि ऐसे लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ जो मेरे दर्शक हैं इस यूट्यूब के वो भी इस बात को सुने और थोड़ा ना थोड़ा जिंदगी में 100% नहीं तो कम से कम हम कुछ परसेंट यदि इसको फॉलो करें तो शायद हम भी अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं स्वस्थ बना सकते हैं और चलते चलते मैं फिर से कान्हे जी से पूछूंगी कि आप कोई संदेश देना चाहते हो या कोई सी बात ऐसी है जो छूट गई हो और आपको लग रहा है बोलना चाहिए तो आप बता सकते हैं मैं तो आपने तो जो क्वेश्चन पूछा असल आखिरी में है कि सबके यंगस्टर्स को सबको जी यंगस्टर्स जी को नहीं मेरी कलीग्स को भी बताते रहता हूँ जी लेट योर माइंड ऑलवेज डोमिनेट द बॉडी करेक्ट
if you do that, जी, you can remain happy. yes, And consider that after now I am 77 plus. After retirement, you may जी, say after 70, consider that every day is bonus for you. yeah, So be cheerful always correct, correct. and keep yourself fit and be cheerful. बिल्कुल, बिल्कुल। यानी अपनी लाइफ से पूरी तरह से वो सैटिस्फाइड है, उन्हें किसी बात का मलाल नहीं है, सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं कान्हे जी आपसे विदा लेती हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। Thank you. थैंक यू। Thank you.